नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं आप सभी के सामने। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करते हैं। भारत की विश्व विजेता बेटियों की कामयाबी का सेलिब्रेशन, जश्न पूरा देश मना रहा है। वर्ल्ड चैंपियंस का अभिनंदन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। ऐसे में हमारी गुड न्यूज नंबर 1 क्या है वो आपको दिखाते हैं। हमारी गुड न्यूज नंबर 1 यही है, वर्ल्ड चैंपियन से प्रधानमंत्री की मुलाकात और विजय का संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू ने बेटियों की सफलता को आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा बताया है। रविवार को नवी मुंबई में इतिहास रचने वाली विश्व विजेता बेटियों की कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है। लेकिन ये सफलता मंजिल नहीं, बल्कि खेलों की दुनिया में भारत की बेटियों के वर्चस्व का आगाज है। इन बेटियों की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली बेटियों की हौसला अफजाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में सफलता का परचम लहराकर वर्ल्ड चैंपियन बेटियां दिल्ली में हैं। बुधवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की, तो गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और कहा कि युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों के लिए आदर्श बन गई है। पीएम मोदी ने भी खिताब हासिल करने वाली बेटियों के हौसले की तारीफ की, उनका अभिनंदन किया और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। भारत की विश्व विजेता बेटियां प्रधानमंत्री मोदी से मिली तो जीत की एक नहीं बल्कि कई कहानियां निकलकर सामने आई। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बात की। चैंपियन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उस लम्हे को बयां किया जब टीम इंडिया ने क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का नया चैप्टर लिखा। आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। टीम इंडिया की ये जीत हर उस खिलाड़ी को ताकत देगी जो खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहती है। हर उस अरमान को हौसले का पंख देगी जो आसमान छूने की चाहत रखता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट की इस महाविजय में सुनहरे भविष्य का आधार छिपा है। अपनी स्कूल में जाए, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। मुलाकात के अंत में पीएम मोदी ने चैंपियंस को मिठाई खिलाई। लड्डू बांटने के दौरान पीएम मोदी ने जब खिलाड़ियों से मिठाई के बारे में पूछा तो खिलाड़ियों ने मजेदार जवाब दिए। आपको कुछ दे नहीं रहा, क्या पसंद है? लेकिन मैं बिना चीज पसंद है नहीं। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को भारतीय टीम की नंबर 1 की खास जर्सी भेंट की, जिस पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खिलाड़ियों के सिग्नेचर की हुई जर्सी भेंट की। देश विदेश के कोने कोने में करोड़ों इंडियंस आपकी विजय का उत्सव मना रहे हैं। आज वर्ल्ड इंडिया के साथ मिलके पूरा उत्सव मना रहे हैं। भारतीय टीम का ये प्रदर्शन न केवल अभी बल्कि आने वाले समय में भी देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सफर सिर्फ तेज नहीं बल्कि आरामदायक भी होगा। भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब स्लीपर कोच संस्करण में आ रही है, वो भी फुल रफ्तार के साथ। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लंबी दूरी के यात्रियों को तेजी, सुरक्षा और आराम तीनों का अनूठा अनुभव देंगी, जो भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ऐसे में हमारी दूसरी गुड न्यूज क्या है वो आपको दिखाते हैं। पटरियों पर वंदे भारत का नया अवतार, 180 की रफ्तार। देश की रेल लाइनों पर अब रफ्तार ने नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ये ट्रेन ना सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान भी है।
लोहे की पटरियों पर दौड़ती चमचमाती ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब सरपट भागती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय रेल का शानदार भविष्य अब कोई सपना नहीं, हकीकत है। रविवार से कोटा रेल मंडल हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल कर रहा है, जो अब पूरे जोर पर है। हाल ही में इस ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड छूकर नई मिसाल कायम की। ट्रायल का यह सिलसिला 17 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान हर दिन लगभग 500 से 600 किलोमीटर की टेस्टिंग होगी और ये ट्रायल न केवल रफ्तार की जांच के लिए है, बल्कि ट्रेन की स्थिरता, ब्रेकिंग सिस्टम और साउंड लेवल की परख भी इसी दौरान की जा रही है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन का स्पीडोमीटर भी बता रहा है कि ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इंजन के डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर के सामने 3 ग्लास में रखा पानी छलक नहीं रहा। ये प्रमाण है भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीक का। पानी की एक बूंद तक न छलकना ट्रेन की स्थिरता और डिजाइन की मजबूती को साबित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान में ट्रायल किए जा रहे हैं। ट्रायल पश्चिम मध्य रेलवे के सवाई माधोपुर कोटा नागदा सेक्शन में किया जा रहा है, जहां ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग और ट्रैक की गुणवत्ता की बारीकी से जांच हो रही है। 8 से 10 विशेषज्ञों की टीम हर चरण की टेस्टिंग पर निगरानी रख रही है। ट्रायल के दौरान ट्रेन को अलग अलग परिस्थितियों में परखा जा रहा है। कोचों में अलग अलग वजन और सामान रखकर लोड टेस्ट किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान रियल सिचुएशन के लिए ट्रेन में 800 टन वजन के साथ 108 टन एक्स्ट्रा वेट जोड़ा गया। ये अतिरिक्त भार 50-50 लोहे की धूल से भरे कनस्तरों के रूप में था। इस प्रकार कुल 908 टन वजन के साथ ट्रायल हुआ। लगातार 17 नवंबर तक ये टेस्टिंग जारी रहेगी। ट्रैक पर पानी डालकर भी परखा जा रहा है कि ये बारिश के समय में ये ट्रेन कितनी सुरक्षित रहने वाली है। 180 प्रति घंटे की इस हाई स्पीड जो टेस्टिंग कोटा मंडल में लगातार चल रही है। ट्रायल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तेज गति में भी ट्रेन सुरक्षित, स्थिर और आरामदायक बनी रहे। ये ट्रायल भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार और मिशन गति शक्ति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी देश में ज्यादातर ट्रेनें 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन इस टेस्ट की कामयाबी से आने वाले दिनों में ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपनी मीठी चहचहाहटों से दिन को शुरुआत को शानदार बनाने वाली गौरैया अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। लेकिन नोएडा का एक शख्स इन गौरैयों को वापस लाने के लिए भागीरथी प्रयास में जुटा हुआ है। ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज़ इसी के इर्द गिर्द है और तीसरी गुड न्यूज़ यही है कि गौरैया की गुम आवाज़ घरों तक वापस लाने का प्रयास। 60 साल के राघवेंद्र ने गौरैया को वापस लाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। राघवेंद्र अपनी कमाई से जगह जगह नारियल के खोल से बने बर्ड नेस्ट को लगा रहे हैं, जिससे गौरैया वापस घरों तक लौट आए। मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुने। पेड़ लगाएं, पानी को बर्बाद ना करें, पक्षियों के लिए घोंसले लगाएं। पक्षी कम इसी वजह से हो रहे हैं, छोटी छोटी बर्डें, तो उनके लिए घर नहीं है। कभी गौरैयों की चहचहाहट से शानदार दिन के आगमन का आगाज होता था। सुबह की खामोशी को चीरने वाली इनकी मधुर आवाज कानों में शहद घोलती थी। लेकिन वक्त ने करवट ली और दरखत और शाखों पर बने उनके आशियाने उजड़ गए। कंक्रीट के जंगलों की वजह से दिल को ठंडक पहुंचाने वाली आवाज कहीं गुम हो गई। अब शहरों में सुबह में गौरैयों की चहचहाहट की जगह गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। लेकिन इस स्थिति को नोएडा के एक व्यक्ति ने बदलने की ठानी है। राघवेंद्र चौधरी ने गौरैयों को वापस हमारे घरों तक और हमारी जिंदगी में वापस लाने का बीड़ा उठाया है। राघवेंद्र कभी घर घर के परिवार का हिस्सा रही गौरैयों को वापस घर की खिड़कियों तक वापस लाना चाहते हैं।
ट्रीमैन अंकल राघवेंद्र जी ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि पर्यावरण को बचाना, पशु पक्षियों को बचाना अकेले उनके बस का काम नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि आम लोग भी लगातार उनके मिशन से जुड़ें। इसके लिए वो क्या करते हैं, सुबह सुबह अपनी स्कूटी पर इस तरह से वो बर्ड नेस्ट रख कर चलते हैं, जिन्हें आप चिड़ियों का घोंसला कह सकते हैं। ये नारियल के जूट से बना हुआ है, इसे रख कर चलते हैं और जगह जगह जाकर इसे लेकर वो इस तरह से सर्विस लेन पर खड़े हो जाते हैं। मकसद क्या है, वो चाहते हैं कि आम लोग यहाँ तक आएँ और उनसे ये बर्ड नेस्ट खरीदें। 60 साल के राघवेंद्र हर दिन अपने हाथों से बनाए घोंसले बांटने और लोगों को समझाने के लिए निकलते हैं, एक उम्मीद से और यकीन के साथ कि हर घर में गौरैया के लिए एक नया आशियाना बनेगा। मैं सुबह करीब 8-9 बजे निकल लेता हूँ और शाम को 5-6 बजे तक रुकता हूँ मैं रोड पे। 5-6 बजे तक? हाँ, मैं रुकता हूँ। और सुबह वैसे 4 बजे निकल जाता हूँ मैं। 4 बजे निकलने के बाद मैं पेड़ों पे काम करता हूँ, जो पेड़ पौधे हैं ना मेरे, उस पे करता हूँ। उसके बाद फिर मैं इस पे अपना पक्षियों के लिए घोंसले वगैरह ये अपना लेके निकल जाता हूँ। उन्होंने अब तक सैकड़ों घोंसले लोगों में बांटे हैं, बिना किसी कीमत के, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि लोग अपनी खिड़की, अपनी छत या अपने बगीचे में इन नन्ही चिड़ियों के लिए एक कोना बना ले। राघवेंद्र जी को ट्री मैन अंकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राघवेंद्र जी केवल घोंसले लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे, बल्कि कुछ दमदार घरेलू उपाय भी बताते हैं, जिसके जरिए कोई भी अपनी बालकनी पर गौरैयों को आसानी से बुला सकता है। राघवेंद्र जी की ये मुहिम रंग भी ला रही है। पहले जिन इलाकों में गौरैया लगभग गायब सी हो गई थी, अब उन्हीं इलाकों में बर्ड नेस्ट लगाने के बाद ढेर सारी गौरैया देखी जा सकती है। ट्रीमैन अंकल ने यहाँ पर एक छोटा सा ये घोंसला लगाया था, बर्ड हाउस, और उस पे देखिए अभी एक चिड़िया बैठी हुई है। इस इलाके में ये लगभग ऐसे 50-60 जो नेस्ट हैं वो लगा चुके हैं, और उनकी वजह से आप आसपास यहाँ जब भी आएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्पैरो दिखाई पड़ जाएंगी। इतना ही नहीं, राघवेंद्र जी नेचर से जुड़ने के लिए गली नुक्कड़ चौराहे पर खड़े होकर माइक से लोगों को जागरूक भी करते हैं। पर्यावरण को बचाइए, बच्चों को इसके बारे में समझाएं, कोई भी पाठ पूजा का सामान नदियों में न डालें। राघवेंद्र जी लोगों से पर्यावरण और पक्षियों को बचाने की मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की अनमोल धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अकोला के एक छोटे से गांव शिरला अपने होनहारों की सफलता का जश्न मना रहा है। दरअसल इस गांव में मामा भांजे ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा एक साथ पास की। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज क्या है, आपको बताते हैं। मामा भांजे ने MPSC में लहराया सफलता का परचम। शिरला गांव के एक मामा भांजे की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। दोनों ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC में एक साथ सफलता हासिल कर क्लास 1 अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। मामा भांजे की उपलब्धि न केवल शिरला गांव बल्कि पूरे विदर्भ इलाके के लिए एक मिसाल बन गई है। इस परीक्षा में मामा राजेंद्र घुग्गे को 12वां स्थान, जबकि उनके भांजे प्रतीक पारवेकर को 4था स्थान मिला है। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले मामा भांजे की ये सफलता दोनों के संघर्ष और जिद की जीत है। यही वजह है कि गांव के लोगों ने दोनों की कामयाबी का जश्न ढोल ताशों के साथ मनाया और उनका गांव में जोरदार स्वागत भी हुआ। शिरला गांव के बच्चे बूढ़े सभी ने मिठाइयां बांटकर, नाच गाकर उनकी सफलता को विजय उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया। अब बात प्रकृति के संरक्षण की करते हैं। प्रकृति से प्रेम, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कायाकल्प होने में देर बिल्कुल नहीं लगती। असम के माजुली में बहने वाली टूनी नदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बरसों की मेहनत से टूनी नदी को साफ और पुनर्जीवित किया गया है और अब यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इलाके की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति मुमकिन हो सके। ऐसे में आज की हमारी 5वीं गुड न्यूज यही है। आपको बता देते हैं कि टूनी नदी को मिला नया जीवन, बढ़ी पर्यटन की रफ्तार। असम की माजुली की टूनी नदी कभी वीरान और जलकुंभी से भरी रहती, लेकिन अब यहाँ साफ
और स्वच्छ जल धारा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। दशकों की उपेक्षा के बाद ये नदी आज जीवंत नदी में तब्दील हो चुकी है। टूनी नदी को न सिर्फ साफ और पुनर्जीवित किया गया, बल्कि नदी में बोटिंग के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। इससे इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की नई संभावना जगी है, जिसको कारगर बनाने के लिए प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग भी कोशिश कर रहे हैं। टूनी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक छोटी सहायक नदी है, जो असम के नदी द्वीप माजुली के बीच से होकर बहती है। नदी के पुनरुद्धार के बाद सरकार की कोशिश माजुली को असम के बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की है। यहाँ घरेलू और विदेशी सैलानियों के आने से इसके विकास की संभावना बढ़ी भी है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फोत्सव की चमक है। हर कोने में बर्फ ही बर्फ है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर घाटी तक पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ का साम्राज्य आपको नजर आएगा। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज यही है। आपको बताते हैं कि वो क्या है। पहाड़ों पर बर्फ से श्वेत श्रृंगार, मैदानों में ठंड का आगाज। क्या सड़क, क्या पहाड़, क्या पेड़, हर घर, हर कोना बर्फ से चमकने लग गया है और बर्फ से पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटक बहुत ज्यादा खुश हैं। साथ ही उन लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं जिन्हें बर्फबारी का बेसब्री के साथ इंतजार था। ये धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल किए कश्मीर का वो नजारा है जिसके दीदार के लिए सैलानियों को साल भर इंतजार करना पड़ता है। ऐसा मनमोहक नजारा कि आंखें हटती ही नहीं। हर साल इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए, सुकून के इन पलों को जीने के लिए देश दुनिया से सैलानी कश्मीर पहुंचते हैं। कुदरत ने कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत तमाम इलाकों की रंगत ही बदल कर रख दी है। ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जा सकती है, उतनी ही दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मौसम का ये मिजाज सैलानियों को खूब भा रहा है। आलम ऐसा कि पहाड़ों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, मतलब हर तरफ बर्फ का साम्राज्य सा है। मकानों, छतों पर बर्फ से कई डिजाइन बन गए हैं। हरे भरे पेड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। सड़कें तो मानो दिखनी ही बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, इलाकों की पहचान बताने वाले बोर्ड भी बर्फ के आगोश में समाये हुए हैं। रोपवे के दौरान ट्रॉली से बनाया गया वीडियो तो बेहद खास है। इसी तरह सड़क पर कार ड्राइव करते हुए बनाया गया वीडियो भी रोमांच से भर देता है। बर्फबारी के बाद तापमान तेजी से लुढ़का है और ठंड बढ़ गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद सैलानियों की मस्ती जारी है। कुदरत का किया ये श्वेत श्रृंगार सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम का भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहाँ आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है और इस कुदरती एहसास के बीच बद्री नारायण के दर्शन के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भक्तों का जोश हाई बना हुआ है। ये महादेव का धाम है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों तक ठिठुरन महसूस हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का यही मिजाज रहने वाला है, जिसके बाद मैदानों को शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुलमर्ग से शेख दाऊद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, त्योहारों का मौसम खत्म हो चुका है। ऐसे में एक संस्था घरों से प्रतिमाओं के सम्मान पूर्वक विदाई की कोशिश कर रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और अंतिम गुड न्यूज़ यही है, वो आपको बता देते हैं। प्रतिमाओं के प्रति श्रद्धा के साथ पर्यावरण की सेवा। गाजियाबाद की अर्थ ट्रूपर्स संस्था स्वच्छ श्रद्धा अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य श्रद्धा के साथ पर्यावरण की सुरक्षा को जोड़ना है। दरअसल ये संस्था दीपावली के बाद पुरानी या खंडित लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को सम्मान पूर्वक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विदा करने की परंपरा को प्रोत्साहित करती आ रही है। इस पहल के तहत घरों से ऐसी मूर्तियां, तस्वीरें, धार्मिक वस्तुएं एकत्र की जा रही हैं, जिन्हें आगे उन संस्थाओं को भेजा जा रहा है जो इन्हें पुनर्उपयोग या रिसाइकिल के माध्यम से सम्मानजनक रूप में परिवर्तित कर देंगी। खास बात यह है कि धार्मिक वस्तुओं को पूजा करने के बाद पूरे सम्मान से रिसाइकलिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। तो 7 बजे 7 सवाल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।